मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में नीतू सुपर कॉमेडियन की दुनिया में। आई होप, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ पर थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मुझे लगता है जब तक सांसें चल रही हैं, दिमाग चल रहा है और अपने जीने की चाहत है, जब तक स्वस्थ ही है, ये सब छोटी मोटी तबीयत ख़राब होना ये तो सब चलता रहता है। और ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव इस ज़िंदगी में बने ही रहते हैं। मैं उन लोगों से की बातों में अपने दिमाग ख़राब नहीं करती हूँ जो लोग कहते हैं कि जी देखो वीडियो बना रही है, जी देखो ये कर रही है, जी देखो वो कर रही है। अरे मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो लोग मेरी बिचिंग कर रहे हैं, जो लोग मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं या जो लोग मुझ पर तंज कस रहे हैं, मैं एक दिन उनके अपनी मेहनत से वो जवाब दूंगी कि उनको बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी कामयाबी को देखकर उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा और वो मेरी कामयाबी में खड़े होकर ताली बजाएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत करके। और मेरे जैसे हज़ारों व्यक्ति हैं, हज़ारों लड़कियां हैं, हज़ारों औरतें हैं जो मुझे देख रही हैं और सुन रही हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूँगी, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपका दिमाग खराब नहीं है, आपके हाथ पैर खराब नहीं है। ये जीवन के पहलू हैं, चलते रहते हैं। जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए ज़िंदगी में हमें 4 बातें सुननी पड़ती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही 4 लोग हमारे लिए खड़े होकर, सबसे पहले खड़े होकर वही 4 लोग तालियां बजाते हैं। वही 4 मुझे लगता है अपने काम को सबसे ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। हमें अपने काम की हमें खुद ही इज्जत करनी चाहिए और सबसे पहले हमें खुद की इज्जत सबसे पहले करनी चाहिए। लोगों को तो बस मौका मिलना चाहिए हमें नीचा दिखाने का, हमें नीचा गिराने का। तो हम उनको ये मौका ना दें। हम अपने आप को सबसे पहले मजबूती से खड़ा करें और हम जिस काम में को करना चाहते हैं या जिस काम में हम लगे हुए उसमें डट कर और हिम्मत के साथ उस काम को करें। ना हम अपने ही काम पे संशय उठाएं या फिर अपने ही काम पर हम लोग भयभीत हों कि ये काम सही है या गलत है। अगर आपको लगता है आप सही तरीके से कर रहे हो, उसको मर्यादा में रहकर कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो काम सही है। मैंने इस काम को इसलिए चुना है कि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो शायद ज़िंदगी से हार मान लेती हैं। जाना तो भाई सबको है, एक ना एक दिन सबको जाना है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। मेरे पास तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनको देखकर कितनी दुखी होती थी, कितनी रोती थी कि हाय राम, मुझे भगवान ने ये कैसी बीमारी दे दी कि मेरी दोनों किडनियों के फिल्टर ख़राब कर दिए। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत और जज्बा, इस कदर ईश्वर ने ही और इस प्रकृति ने मेरे माइंड को इस तरीके से माइंड सेट कर दिया। और जिस तरीके से मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा माइंड मजबूत हुआ तो मुझे जीने की और काम करने की चाहत जागी। तो जब मैं काम करने की चाहत जागी तो मुझे लगा मैं कुछ भागा दौड़ी वाला और मेहनत वर्किंग वाला काम मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझे काम समझ में आ नहीं रहा था और काम मुझे करना था। मुझे अपनी इस ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपने बच्चों के लिए एक आइडल बनना है कि मम्मी इतनी बीमार थी उसके बावजूद भी अपनी लाइफ में वो कामयाब हुई, उन्होंने कुछ किया। मैं बच्चों के लिए एक अच्छा सबक बनना चाहती हूँ और मेरे जैसी बहुत सारी औरतों के लिए। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग मेरी बातों को सुनकर, वक्त का ये दौर है कट जाएगा, मुसीबतों का बादल छट जाएगा, तेरी हिम्मत ही तेरी सबसे बड़ी दवा है, देखना तेरा हर दर्द जड़ से मिट जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आई होप, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, बेहतर रहेंगे। मेरे ब्लॉग को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं भी स्वस्थ रहूँ। आप सब